पहले आपको कूड़ा लाना पड़ता था, डालना पड़ता था, फिर झाड़ू लगानी पड़ती थी। आज आपको कूड़ा लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज आपके पास कूड़ा पड़ा हुआ, और ये कूड़ा ये नहीं कि रुड़की की जनता का ही है। इस कूड़े में उस बड़ी पार्टी के सभी जितने भी कार्यकर्ता, उनके घरों का भी कूड़ा है। कम से कम अपने घरों का कूड़ा तो उठा लो आकर के यहाँ से। जो हम स्वच्छ रुड़की का अभियान चला रहे हैं या चलता है, ये यहाँ कोई अभियान दिख नहीं रहा है यहाँ पे चलता हुआ। ये तो स्वच्छता के बाद गंदगी शुरू हो गई है यहाँ पे। नहीं, अब रमजान चल रहे हैं, ईद का त्योहार नजदीक है। दूसरी तरफ जहाँ हमारा शहर इन्हीं स्वच्छ कर्मचारियों की वजह से 2 बार नंबर 1 पे आया है, 1 बार नंबर 2 पर आया है। इनकी तो हमें इज्जत करनी चाहिए, इनको तो कई बार सल्यूट करना चाहिए। ठीक है, इधर हिंदुओं के नवरात्रे आ रहे हैं। अगर नवरात्रों में इस तरीके की गंदगी फैली रही तो आप बताइएगा क्या वास्तव में शुद्धता रहेगी, जहाँ हम बहुत अपने घर की साफ सफाई रखते हैं और शहर हमारा गंदा पड़ा है। और वो सभी कार्यकर्ताओं को मैं निमंत्रित करता हूँ जिन लोगों को 20-20 साल से पार्टियों में कुछ नहीं मिला, कोई सम्मान नहीं मिला, अगर वो अपने आप को ऐसा महसूस करते हैं उन्हें सम्मान नहीं दिया, या उन्हें अपने आप को ठगा हुआ महसूस करते हैं, तो उन सभी का स्वागत है उत्तराखंड क्रांति दल में। नमस्ते, अपडेट रुड़की में आपका स्वागत है। मैं रामकुमार चौहान। आज हम रुड़की नगर निगम में जिस प्रकार कूड़े को लेकर के कई दिनों से राजनीति चल रही है और नगर निगम कर्मचारियों ने कूड़ा उठाने के लिए मना कर दिया, हड़ताल पे है। कुछ यहाँ पे यूकेडी के जो नेता मौजूद है, दीपक लाखवान जी और मैडम है मनीषा जी, यहाँ पे मौजूद है। सर है इनके साथ में। आज आप यहीं पे आगे कूड़े के पास ही हम रोज को, सबसे पहले मैं अपडेट रुड़की को धन्यवाद दूंगा कि आप लोग आए और हमें देख करके आप रुके। ये आपकी मानता है कि आप भी इस कूड़े से पीड़ित है, इससे ये पता लग गया हमें। नहीं, हमने तो इसकी खबर चलाई आज। हाँ, एक तो अब इनमें बदबू आ रही, दुर्गंध आ रही है, और इसमें जो मच्छर और बैक्टीरिया जो पैदा हो रहे हैं वो आने वाले समय में रुड़की शहर की जनता को बीमार कर देंगे। रुड़की शहर की जनता का कोई कसूर नहीं है, सब कोई टैक्स देते हैं, जिम्मेदारी नगर निगम की है। नगर निगम से मेरा हल्का सा निवेदन ये था कि अगर ये जो स्वच्छता कर्मचारियों की बात मान लेते, माननी क्या थी, केवल और केवल उनकी मांगों को सचिवालय तक पहुंचाना था। एक अधिकारी का काम यही होता है कि वो उनका ज्ञापन ले ऊपर पहुंचा दे, लेकिन शायद उनका ज्ञापन भी नहीं पहुंचाया गया। अब ऐसे में क्योंकि रुड़की की जनता, रामकुमार भाई जी परेशान है, तो आपने अक्सर ऐसा देखा होगा कि जब रुड़की स्वच्छ रुड़की होता है उस समय कार्यक्रम चलाया जाता है स्वच्छता का। तो जिस समय स्वच्छता है उस समय स्वच्छता का कार्यक्रम चलता है, तो लोग बाग क्या करते हैं, कुछ नेता लोग और कुछ उनके समर्थक थोड़ा सा कूड़ा लाएंगे, पन्नी वन्नी साफ पन्नियाँ ला के वैसे बिखेर देंगे, और बिखेरने के बाद में वो क्या करते हैं, फिर झाड़ू लगाना शुरू कर देते हैं। आज मेरा उन सभी स्वच्छता मिशन वाले लोगों से निवेदन है कि आज आपका काम आधा हो चुका। क्या काम आधा हो चुका कि पहले आपको कूड़ा लाना पड़ता था, डालना पड़ता था, फिर झाड़ू लगानी पड़ती थी। आज आपको कूड़ा लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज आपके पास कूड़ा पड़ा हुआ, और ये कूड़ा ये नहीं कि रुड़की की जनता का ही है। इस कूड़े में उस बड़ी पार्टी के सभी जितने भी कार्यकर्ता, उनके घरों का भी कूड़ा है। कम से कम अपने घरों का कूड़ा तो उठा लो आकर के यहाँ से, उसी को डिस्ट्रॉय कर दो। और जब ये लोग काम करेंगे, मैं वादा करता हूँ मैं उनके साथ बराबर रहूँगा काम करने के लिए, लेकिन मैं वो वाला फोटो खिंचवाने वाला नहीं हूँ। मेरा नाम मनीषा है और मैं इसी रास्ते से कई बार आती हूँ। मेरा वर्क प्लेस भी यही है जाने का, और मैं कई बार देखती हूँ कि यहाँ कूड़ा पड़ा है, काफ़ी दिन से पड़ा है, जिसकी वजह से बहुत ही प्रॉब्लम हो रही है। एक्सीडेंट होने के काफ़ी चांसेस रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे एनिमल्स भी कई बार रास्ते में आ जाते हैं, जिसकी वजह से गाड़ियों में और इतनी बदबू आ रही है, इन्फेक्शंस हो रहे हैं, सारी प्रॉब्लम्स आ रही है। इससे क्या होगा ना, जो हम स्वच्छ रुड़की का अभियान चला रहे हैं या चलता है, ये यहाँ कोई अभियान दिख नहीं रहा है यहाँ पे चलता हुआ। ये तो स्वच्छता के बाद गंदगी शुरू हो गई है यहाँ पे। नहीं, अभी तो हड़ताल की कर्मचारियों ने कुछ मांगे हैं उनकी, उन्हें लेकर के, मगर बिना हड़ताल के भी यहाँ कई बार कूड़े के ढेर मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि बिना हड़ताल के नहीं मिलते। ठीक है, अभी तो उनकी हड़ताल चल रही है, मगर कई जगह आप मान के चलिए ना, बीडीगंज मैन जो है हमारा जो है मार्केट है, वहाँ भी रहता है। आप मान के चलिए सोनाली पार्क के पास भी रहता है, यहाँ पे कम रहता है मगर यहाँ पे भी रहता है, मगर परमानेंट क्लीनिंग नहीं होती यहाँ पे। परमानेंट क्लीनिंग ही चाहिए। अच्छा मैडम, जब ये मेयर के इलेक्शन हुए यहाँ पे, मेयर बनी एक महिला है मेयर, और कहा गया मेयर जो है बहुत सज्जन है, शरीफ है, तो क्या आपको लगता है कि नगर निगम चलाने के लिए जो मेयर है हमारी वो सक्षम है?
देखिए, महिला है, सक्षम है कि नहीं है वो तो फिर महिला को पता है। सक्षम क्यों नहीं होगा? अगर उनको चुना गया है, अगर उनको बनाया गया है। महिला तो रानी लक्ष्मीबाई भी थी, ठीक है, अगर महिला रानी लक्ष्मीबाई थी तो उन्हें उसने भी तो पूरा सिस्टम चला रखा था। तो सिस्टम तो चलाना पड़ेगा ना। अगर आप मेयर बने हैं, अगर आपको एक पद मिला है तो उसका तो आपको कार्यभार संभालना पड़ेगा और उसको तो करना पड़ेगा आपको। रुड़की की इससे कहीं ज्यादा कूड़ा रुड़की की जो गलियां हैं उसमें पड़ा हुआ है और वो चीख चीख के कूड़ा चिल्ला रहा है कि रुड़की की बदहाली को, और कह रहा है स्वच्छ रुड़की, सुंदर रुड़की का जो सपना है वो वहाँ साकार नजर आ रहा है। और जितने भी कार्यकर्ता हैं बीजेपी के, मेरे तो सबसे निवेदन है, भाइयों बहनों, आओ और अब इस कूड़े को उठाओ, क्योंकि कूड़ा आपके घरों का है और आपको कूड़ा फैलाने की जरूरत नहीं। कूड़ा आप इस समय पड़ा हुआ है, उठा लो। आप क्या कह रहे थे मैडम? मैं ये कह रही थी कि गलियों में पड़ा हुआ है, सब जगह है, गंदगी फैली हुई है, नालियां हैं, पानी है, ड्रेनेज है। मुद्दे तो बहुत है, मगर अभी तो मुद्दा ये है। पहले मेन मुद्दा उठाइए, उसके बाद तो मुद्दे हमारे पास बहुत है। आप प्लीज लेके आइए उन मुद्दों। शर्मा जी थोड़ा आगे आ जाओ आप भी। जी सर। क्या कहोगे इस कूड़े को लेकर? देखिएगा, जो जिम्मेदारी जिसकी जिम्मेदारी है उसको लेनी पड़ेगी। साथ में जो कर्मचारी हैं, कर्मचारियों की जो डिमांड है वो गलत नहीं है। आप उनको बेरोजगार कर दोगे या फिर सपोर्ट कीजिएगा। जो सभी लोग टैक्स देते हैं, टैक्स पेड हैं सभी, सभी टैक्स देते हैं, तो टैक्स देने का मतलब ये है, तो उन पे एक अलग से, यदि हम अलग कंपनियों को टेंडर देंगे तो वो भी पब्लिक पर ही टैक्स जाएगा, पब्लिक को ही वो देना पड़ेगा। तो और ना कि एक कंपनी को हम लोग ला रहे हैं और उनका जो हनन हो रहा है। इससे अच्छा तो ये होता कि उन सफाई कर्मचारियों की उनका वेतन बढ़ाया जाता, उनको कुछ अलग से दिया जाता। जो महिलाएं हैं जो झाड़ू लगाती हैं उनको उनका वेतन बढ़ाया जाता, तो यही अच्छा होता। जो कर्मचारी मांग कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं मांग। कर्मचारियों की जो मांग है वो सही है। और उत्तराखंड क्रांति दल में कोषाध्यक्ष सत्येंद्र शर्मा और हमारे पूरे दल के साथ में हम लोग उनका समर्थन पत्र हम उनको दे के आए थे और हर तरीके से हम उनके साथ हैं। ये कर्मचारी मुद्दे उठा रहे हैं अपने, तो ये ठीक मुद्दे उठा रहे हैं? बिल्कुल जायज मुद्दे हैं राम कुमार भाई जी। क्या है उनका मतलब क्या मांग? इन अधिकारियों को भी ठेके पे छोड़ दो ना। जो विधायक है, जो सांसद है, उन्हें भी ठेके पे ले आओ, ठीक है? तो उन्हें समझ में आ जाएगा कि इन कर्मचारियों की मांग जायज है न जायज है। ये बताइएगा, आप तनख्वाह दे रहे हैं, अभी तक निगम से तनख्वाह आ रही थी, अब वो काम जो ठेकेदारों को दिया जा रहा है, ठेके पे जा रही है तनख्वाहें। अब क्या होगा, ठेकेदार जो है अधिकारियों को कमीशन देगा, नेताओं को कमीशन देगा, और नेताओं के ही ठेके होते हैं, वो नेताओं के मिलने वालों के ही ठेके होते हैं ज्यादातर। और वो वहाँ से कमीशन अलग जाएगा उनके पास, अधिकारियों के पास, और उनकी मर्जी होगी वो कर्मचारियों को कितने दिन तक का मतलब तनख्वाह नहीं दे रहे। अब क्या, अगर मान लो तनख्वाह लेट हुई तो कोई भी कर्मचारी अधिकारी के पास जाके कह देता बाबूजी दिवाली है तो हमें पैसे दे दो, तो अधिकारी किसी भी फंड से निकाल के उनकी तनख्वाह दे देते हैं। उसके बाद वो अधिकारी के पास जाने के लिए योग्य नहीं रहेंगे अगर उनका ठेकेदारों के पास पहुंचा दिया गया उनको। अच्छा मुझे ये बताओ, अगर मान लो ये तो व्यवस्था पूरी सभी नगर निगमों में होगी या सिर्फ रुड़की में है? देखिएगा, ये ठेका जो प्रथा शुरू हुई वो यहाँ से शुरू हो गई है। अच्छा, रुड़की से शुरू हुई। यहाँ से बहुत सारे काम ऐसे जो रुड़की को वो बनाया जाता है, एक किस्म से प्रयोगशाला, रुड़की को प्रयोगशाला के तौर पर देखा जाता है। तो ये प्रयोगशाला ने महंगी पड़ेगी या सस्ती? देखो, ये तो इन्हें महंगी पड़ेगी, क्योंकि एक तरफ तो रमजान चल रहे हैं, ईद का त्योहार नजदीक है, दूसरी तरफ जहां हमारा शहर इन्हीं स्वच्छ कर्मचारियों की वजह से 2 बार नंबर 1 पे आया है, 1 बार नंबर 2 पर आया है। इनकी तो हमें इज्जत करनी चाहिए, इनको तो कई बार सल्यूट करना चाहिए, ठीक है? इधर हिंदुओं के नवरात्रे आ रहे हैं, अगर नवरात्रों में इस तरीके की गंदगी फैली रही तो आप बताइएगा क्या वास्तव में शुद्धता रहेगी, जहाँ हम बहुत अपने घर की साफ सफाई रखते हैं और शहर हमारा गंदा पड़ा है। नहीं, तो ये जो नियम है ठेकेदारी का या मतलब किसी कंपनी को देने का टेंडर, तो ये तो सरकार से ऊपर से आया होगा ना, उत्तराखंड सरकार से? नहीं, उत्तराखंड, हाँ ऊपर से, मैं कह तो रहा हूँ सरकार को भारी पड़ेगी, क्योंकि 2027 में चुनाव भी आ रहे हैं, तो उसे ध्यान में नहीं रखा। ये किसी को ध्यान में नहीं, ये सत्ता के अहंकार में है। सत्ता के अहंकार में इनको जो काम करने चाहिए थे वो काम नहीं कर रहे, ना तो अच्छे स्कूल खोल रहे, ना अच्छे जो है अस्पताल खोल रहे, और शहर को और गंदा कर रहे हैं। ये तो यूकेडी क्या करेगी इस मामले में? देखिएगा, अगर जनता ने यूकेडी को मौका दिया तो मैं
आपको पूरी जनता को विश्वास दिला सकता हूं, जो इन्होंने जितनी भी कमियां छोड़ रखी है वो यूकेडी उनको हर किसी को पूरा करेगी। आ जाओ अभी। यूकेडी अभी चुनाव लड़ेगी अब 2027 में? बिल्कुल लड़ेगी, यहीं यहाँ पे रुड़की में हर जगह लड़ेगी। आप लड़ोगे? देखो, जो जिसका टिकट होगा वो लड़ेगा। तो यहाँ पे कोई कैंडिडेट तो होगा जो टिकट के दावेदार होंगे? देखो, हमें तो बहुत सारे आएंगे, बहुत सारे लोग भाजपा कांग्रेस के हमारे टच में हैं, कार्यकर्ता हैं, बहुत सारे कार्यकर्ता। आप अच्छा सवाल कर लिया आपने, बहुत सारे कार्यकर्ता हमारे संपर्क में हैं और वो सभी कार्यकर्ताओं को मैं निमंत्रित करता हूं जिन लोगों को 20-20 साल से पार्टियों में कुछ नहीं मिला, कोई सम्मान नहीं मिला, अगर वो अपने आप को ऐसा महसूस करते हैं उन्हें सम्मान नहीं दिया या उन्हें अपने आप को ठगा हुआ महसूस करते हैं, तो उन सभी का स्वागत है उत्तराखंड क्रांति दल में। तो दोस्तों, उत्तराखंड क्रांति दल जिस प्रकार रुड़की के अंदर दस्तक दे चुकी है और ये जो कूड़े के मुद्दों को लेकर के यहाँ जनता के बीच में जाने वाले हैं, हमारे बीच में मास्टर दीपक लाखवान जी थे। और आप क्या समझते हो इस कूड़े को लेकर के? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए।